कितना अच्छा लगता है जब हम किसी के यहाँ छत पर लगे हुए इस तरीके से ऑर्गेनिक सब्जियाँ देखते हैं और हमारा भी मन करता है कि हम भी इसी तरीके से उगाएं, लेकिन डर लगता है कि कहीं सफलता ना मिली तो फिर क्या होगा, ऐसे ही मेहनत बेकार जाएगी। तो उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना होता है और कम से कम खर्च में हम कैसे गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी और एक दो कमेंट का आंसर भी दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो मेरा छोटा सा ये किचन गार्डन। तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैम हम भी गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कंटेनर्स की, ग्रो बैग की। तो सबसे पहले मैंने पहले भी कई वीडियोस में यही बताया हुआ है, मेरे चैनल पर हैं वीडियो पहले मैंने डाले हुए हैं, लेकिन आज फिर मैं इस कमेंट के आंसर में बता रही हूँ कि हम देखिए, जो आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ लगी होती हैं, इतनी सारी हार्वेस्टिंग होती है, ये एक दिन में नहीं होता है और एक ही दिन हम पूरा प्लान करके नहीं लगा सकते हैं। देखिए, जो छोटे छोटे पौधे हैं इनके ऊपर ही फल लगने लग गए हैं। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, सीखते जाएंगे और हमें सफलता मिलती जाएगी। छोटे छोटे प्याज अभी थोड़े दिन पहले ही लगाए थे और पत्तियां हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गई हैं। देखिए, इतनी जल्दी हो गई हैं। और ये कमाल है किचन वेस्ट का, जो हम ऑर्गेनिक चीज़ें इसके अंदर डालते हैं उन्हीं चीज़ों से ही ये हमें सब्जियां मिलती हैं। देखिए, कितनी सुंदर मिर्चियाँ इस पौधे पर आ गई हैं, छोटे से पौधे पर। तो फिर हम कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, आप कंटेनर, ग्रो बैग जो भी लेना चाहें, जिस चीज़ में भी, सबसे पहले तो हल्के लें, वज़न ना हो जिनसे आपकी छत पर। और दूसरी बात आती है कि आप मिट्टी ऐसी बनाएं जिससे छत पे वज़न ना हो। मिट्टी के अंदर काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलानी होंगी आपको, जैसे गोबर खाद वगैरह, किचन वेस्ट का जितना भी, ये घास फूस कीड़ा कूड़ा कचरा जितना भी आपके गार्डन का, किचन का होता है, तो वो डाल दें नीचे। ऊपर फिर मिट्टी मिक्स करके गोबर खाद वाली वो डाल दें, राख डाल दें। ये चीज़ें डालकर फिर अच्छी सी मिट्टी हल्की सी बनाकर आप राइस हस्क वगैरह, कोकोपीट वगैरह इनका यूज करके फिर आप अपना जो है हल्की मिट्टी बनाकर उसको फिर पौधे लगा सकते हैं उसके अंदर। तो हमारा मन करता है देखकर, देखिए इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां लगी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है। मेहनत आपकी ज़रूरी है और पेशेंस सबसे बड़ी बात है। पौधा उगता है, टाइम लगता है उसको। जैसे हम एक बच्चे को पालते हैं, ऐसे ही पौधों को भी पालना है। जैसे मिट्टी देनी है, खुराक देनी है मिट्टी में, और फिर ऊपर से उसमें खाद पानी देकर फिर पौधे की केयर करनी है। तो कहाँ रखना है, धूप में रखना है, शेड में रखना है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रख के आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं गार्डनिंग। तो बस देखते देखते आपको भी करते करते अगर करना शुरू कर दे 5 से 7 पौधे लगाकर, तो फिर आपको भी एक्सपीरियंस होता चला जाएगा और एक एक करके आप काफ़ी सारा गार्डन तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से एक पौधा लगाया, 2 लगाए, 4 लगाए, तो इसी तरीके से लगाकर कंटेनर्स भी आपको फिर मिलते रहेंगे और मिट्टी भी मिलती रहेगी, बनती रहेगी, बढ़ती रहेगी इसी तरीके से। और अपने आप ही पौधे भी अपने आप ही बनते जाते हैं। कुछ तो काफ़ी ज़्यादा तो हमारी रसोई से ही, सर्दी की सब्जियां जो है रसोई से हम लेकर लगा सकते हैं बीज, काफ़ी सारी सब्जियों के। तो कुछ हमें बाज़ार से लाकर लाने होते हैं, कुछ हम इधर उधर से लेकर किसी से, अपने पड़ोसी वगैरह से भी लगा सकते हैं। अरबी के पत्ते देख रहे हो, ऐसे खेतों में भी नहीं होते हैं। कितने बड़े बड़े पत्ते और साफ़ सुथरे पत्ते हैं, और ये बहुत कम मिट्टी में है। सिर्फ किचन वेस्ट का कमाल है, ऑर्गेनिक चीज़ें इसमें डाली हुई हैं और थोड़ी सी मिट्टी है इसके अंदर। देख रहे हो, एक गठान लगाई हुई है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी मोटी मोटी ये जो स्टेम है हो गई हैं, और इसमें नीचे ये सुइयाँ सी कितने और फुटाव हो गए हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत हमें चाहिए करने के लिए, तो हमारी गार्डनिंग आसान हो जाती है। तो दूसरा कमेंट आया था कि जो आपने कंटेनर्स ये क्रेट लिए हैं, फ्रूट क्रेट, तो ये कितने के हैं। देखिए, इन सभी का रेट अलग अलग है और इन क्रेट्स में बहुत अच्छी सब्जी होती है। सबसे पहली बात तो बताऊं मैं, उठाने में भी आसान है, दोनों तरफ से पकड़कर बहुत आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह हम उठा सकते हैं, रख सकते हैं।
और इनके अंदर सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं। मेरे यहाँ पे काफ़ी अच्छी आप देखते हो सब्जियां होती हैं, बेल वाली भी और दूसरी भी, पौधे जितने भी लगाती हूँ। फूलों वाले भी लगा सकते हो आप, फलों वाले, सब्जी वाले, सारी तरह के इसमें होते हैं पौधे। तो फिर ये कंटेनर कई साइज़ के आते हैं, देख रहे हो कितने सारे करेले भी लगे हुए हैं, इन्हीं में लगे हैं ये। और इन कंटेनर्स को जो हम ख़रीदते हैं तो ये कई साइज़ में आते हैं और इनकी जो लाइफ है वो भी अलग अलग है। देखिए, आधे तो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और आधे जो है जल्दी टूटने वाले होते हैं। तो वो कैसे, देखिए इसमें दो तरह के जो हैं फ्रूट क्रेट आते हैं। एक तो आते हैं पुरानी प्लास्टिक के बने हुए और एक आते हैं जो नई प्लास्टिक अभी तैयार होती है उसके। तो पुरानी प्लास्टिक इकट्ठी होती है, उन्हीं में दोबारा पिघलाकर फिर ये तैयार किए जाते हैं। जो ब्लैक कलर वाले आप देख रहे हो, ये ब्लैक कलर वाले हैं ना, ये उसी से तैयार होते हैं, पुरानी प्लास्टिक से। और जो ये कलरफुल है आप देख रहे हो, ये कलरफुल होते हैं नई प्लास्टिक से तैयार। तो ये इसी तरीके से तैयार किए गए हैं। और नए हैं जो, उनका रेट डबल है। जो पुरानी प्लास्टिक वाली ये ब्लैक कलर के हैं, इनका रेट कम है। और जो ये छोटे वाले आप देख रहे हो, ये जिनकी गहराई कम है, ये 6-7 इंच की गहराई होगी इनकी, तो सभी का रेट अलग अलग है। इनका रेट है, ये हमें 20-20 रुपये में मिले हुए हैं। इनको तो यहाँ पे 2-2 साल हो गए हैं, मेरे यहाँ पे 1-1.5-2 साल हो गए होंगे। तो जो ऊंचे वाले हैं, जिनकी गहराई ज़्यादा है, जैसे ये है, ये शायद 30 रुपये का पड़ा हुआ है। और जो इनसे बड़े वाले हैं, ये मेरे पास यहाँ 3-4 साइज के हैं, तो सभी के रेट अलग अलग हैं। जो ये इधर ब्लैक वाले बड़े वाले साइज़ के हैं, ये 50 रुपये का है। और जो ये ग्रीन वाला आप देख रहे हो, ये कलरफुल, इसमें ग्रीन है, इसमें रेड भी आता है और ब्लू भी, कई तरह के कलर आते हैं इसके अंदर, पिंक भी आता है। तो फिर ये है जो 100 रुपये का एक पड़ता है। तो इस तरीके से इनके अलग अलग रेट हैं। अगर आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप फिर भी पूछ सकते हैं मुझसे, कोई बात। तो फिर दूसरा क्वेश्चन एक और आया है इन्हीं का। तो उन्होंने पूछा है कि आप मैम कहाँ से हो। देखिए, मैंने कई बार बताया है अपने वीडियो में और मुझे कई बार ये कमेंट आ चुका है कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बताया भी है कि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा अम्बाला से एक गांव से हूँ मैं। तो कोई मैं शहर में नहीं रहती हूँ, गांव ही है और गांव में ही रहती हूँ। तो आप, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा।